बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलने की, शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलने की, मूवी की प्रैक्टिस करने की, अब टॉकी में नहीं आने का अटेंशन रखने की, स्वयं की दैवी चलन बनाने की, लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था बनाने की, निर्विकारी बनाने की, सेवा करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हमें पालना मिल रही है। पालना सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि सभी के साथ शेयर करने के लिए है। सभी को एक स्नेह के सूत्र में बांधने के लिए मिल रही है। पालना देकर स्नेह के सागर का मास्टर बनना है। संगम युग में स्नेह के सागर और स्नेह से संपन्न नदियों का जब मेल होता है तो आत्मा रूपी नदियाँ भी बाप समान मास्टर स्नेह के सागर बन जाती हैं। इसलिए विश्व की आत्माएं जब सच्चे स्नेह का अनुभव करती हैं तो स्वतः ही समीप आती हैं। पवित्र प्यार और ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक का कार्य करती है और स्वतः ही हर एक आत्मा को समीप ले आती है और आत्माएं ईश्वरीय स्नेह प्राप्त कर सहयोगी बन जाती हैं। ईश्वरीय स्नेह आगे बढ़ने के सूत्र में सभी को बांध देता है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि पवित्र प्यार की पालना के द्वारा सभी को स्नेह के सूत्र में बांधो और मास्टर स्नेह के सागर बन जाओ। तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियाँ ये संगम युग के परमात्म खजाने हैं जिन्हें परमात्मा की श्रीमत प्रमाण यूज करके अनुभव करना है और फिर सेवाओं में सफल कर जमा करना है। संकल्प सिर्फ श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ, कल्याणकारी, सकारात्मक समर्थ ही करने हैं। बोल सदा वरदानी हो, सत्यता हो, उसमें मधुरता वाले बोल हों। समय को सदा समर्थ विधि से ईश्वरीय कर्तव्यों में सफल करना है। व्यवहार में सभी के साथ सर्व गुणों को यूज करना है, जमा करना है। सर्व शक्तियों को अर्थात विस्तार को सार में लाकर, समेट कर, समा कर, सहन कर, परख कर, सही निर्णय लेकर, कमी कमजोरियों का सामना कर, सहयोगी बन शक्ति रूपी खजाने को जमा करना है। जब इस विधि से खजानों को जमा करेंगे तो समय पर हमें इनका सहयोग मिलता रहेगा। हमें याद रखना है कि जमा किया हुआ ही हमें वापस मिलेगा। विस्मृत दुनिया में रहते हुए हम सब सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए निरंतर खबरदार रहना है। जबरदस्त माया से बचकर रहना है। माया रूपी कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर संशय में नहीं आना है। परमात्मा से बेमुख करने में माया बहुत माहिर है। माया परीक्षाएं भी लेगी, इसलिए अटेंशन रखना है कि बुद्धि पर उसका वार न हो। स्पष्ट करते रहते हैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा कि कभी भी हमें ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कांटेक्ट है। ऐसा सोचने वाले धोखे में रह जाएंगे, क्योंकि संगम युग में मीठे परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ही सत्य सुनाते हैं, उनके द्वारा ही सर्व प्राप्तियां करवाते हैं। पुराने से संपूर्ण मर्जीवा बनाकर दादा लेखराज के रोल को पूरा मिटाकर नया ब्रह्मा बनने वाली आत्मा के शरीर का आधार लेकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं से मिलते हैं और स्थापना, पालना और अहिंसक विनाश का कार्य संपन्न करवाते हैं। शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि वे डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिलते हैं। होवनहार रथ ब्रह्मा जी का पूरा रिकॉर्ड रखना है। व्यक्त अव्यक्त गुप्त बड़ी माँ के रोल में रहते हुए एग्जाम्पल बन हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं। सब सहज कर देते हैं, तो उन्हें कर्म में हमें फॉलो करना है।
हर परमात्म शिक्षा को स्वयं प्रैक्टिकल में लाना है, फिर दूसरों को कहना है। ज्ञान को खुद धारण कर बहुतों की सेवा कर सकेंगे, उन्हें भी प्रभु संग जोड़ सकेंगे। ज्ञान मार्ग में हमें पंडित नहीं बनना है। खुद न करके औरों को कहने से डिसर्विस हो जाती है, क्योंकि फिर वे सत्य मार्ग पर नहीं चलते हैं। शिव जो हैं जैसे हैं वैसा वे ब्रह्मा मुख का आधार लेकर ही स्पष्ट करते हैं। उन्हीं के द्वारा हमें कहते हैं कि अब देह सहित देह के सभी संबंधों को, देह के धर्मों को भूल मुझ एक को ही याद करो। कई आत्माएं ब्रह्मा जी को लेकर संशय में आकर मीठे परमात्मा से मुख मोड़ लेती हैं। अच्छे महारथियों में भी ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि माया का वार है, इसलिए खबरदार रहना है। संशय में आके तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि संशय वाले एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करने में हार खा लेते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आकर सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की पुकार सुनते हैं, हमें लिबरेट करते हैं और ब्रह्मा द्वारा ही करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें तो धन्यवाद करना है उनका, जो वे तन मन धन संबंध संपर्क से समर्पण होकर इतना लायक बने, जो शिव बाबा ने उन्हें उनका आधार लेकर हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, अपना अनुभव कराया है और अभी श्रेष्ठ पालना दे रहे हैं। हम आत्माओं को भी लायक बना रहे हैं। माया के वशीभूत होकर संशय में आकर हमें वर्थ नॉट अ पेनी नहीं बनना है। सत्य बाप की याद से कलयुगी विश्व के सागर को पार करना है। खुद को आत्मा समझेंगे, निर्विकारी बनेंगे, मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे, तभी औरों को कह सकेंगे, तभी दूसरों पर भी असर होगा। प्रैक्टिकल में करके फिर औरों को कहना है। माया अच्छों को भी अपना बना लेती है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। कर्मातीत अवस्था अपनी बनानी है। श्रीमत पर चलकर ट्रस्टी बनकर शुभ भावना शुभकामना द्वारा सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देकर सब तरह के कार्मिक बंधनों से हमें खुद को मुक्त करना है। समझ मिली है कि दुनिया बदलनी ज़रूर है। बदली हुई दुनिया में जाने के लिए खुद को परिवर्तन करना है, तभी हम वहाँ जा सकेंगे। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। योग एक परमपिता परमात्मा संग लगाकर योग बल इकट्ठा करना है। इसी से वर्तमान में बहुत सारी आत्माएं परमात्मा की बनेंगी और अभी का जमा किया हुआ योग बल 2500 वर्ष की राजधानी में मदद करेगा, क्योंकि वहाँ योग बल से ही हर कार्य होता है। याद से रजोगुनी और तमोगुनी कट निकलती जाएगी और आत्मा में बल भरता जाएगा। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने से पहले कड़ी कड़ी भूलें होनी भी संभव हैं, जो फिर बातचीत चाल चलन से प्रसिद्ध होती रहती हैं। समझते रहें मीठे परमात्मा कि ये समय है दैवी चलन बनाने का। देवताओं की महिमा को प्रैक्टिकल में अभी धारण कर सबूत देना है। सर्व गुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बेदाग हीरा बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना है। ऊंची धारणाएं हैं, ऊंची मंजिल है, इसलिए माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। देह अभिमान मिलाकर, फीलिंग मिलाकर छुई मुई टच मी नॉट बना देती है। देह अभिमान की 5 सीढ़ियों से एकदम नीचे गिरा देती है। फिर विज्ञान से मर जाते हैं और मायावी दुनिया में चले जाते हैं। जीवघात करने से, दुखों की भोगना से नहीं छूट सकते हैं, इसलिए पुनर्जन्म लेकर या भटक कर कर्मों के दुख के हिसाब किताब तो चुकतो करने ही पड़ते हैं। हमें जीवघात जीवघात सल्यूशन नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना है। तब अपार दुखों की दुनिया से छूटकर हम अपार सुखों की दुनिया में जा सकेंगे। रिटर्न जर्नी पर हैं हम सब, इसलिए शांति धाम अपने घर को और नई दुनिया के सुख धाम को याद कर निर्बंधन सतुगुणी और सतयुगी देवात्मा बनना है। समझ देते हैं कि वे हम सभी को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं।
तो महाकाल की श्रीमत पर जरूर चलना है। पतित अशांत शरीरों की मृत्यु होनी है, तभी शांति होगी, इसलिए विनाश तो तय है। एक पवित्रता के धर्म की स्थापना हो रही है, तो पवित्र रहकर मददगार बनना है। दैहिक धर्मों से उपराम होना है, उनका भी विनाश होना है। धर्म युद्ध सारा पवित्रता के धर्म की स्थापना से ही दुनिया में सुख शांति होगी। पवित्रता की जननी है, पवित्रता ही तो जननी है सुख शांति की। राजयोगी बन संपूर्ण पवित्र बनना है। सबसे पवित्र तीर्थ स्थान सभी मंदिरों से ऊंचा मंदिर आबू है, जहाँ स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा आकर सद्गति करते हैं। देह अभिमान में जो मनुष्य बनवाते हैं वो सब कुछ टूट फूट जाएगा, इसलिए दिखाई देने वाली हर चीज़ की अटैचमेंट से हमें खुद को मुक्त करना है। जड़ शरीर की अटैचमेंट से भी खुद को मुक्त करना है, इससे पहले कि इसका विनाश हो और हम सब निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, पश्चाताप करें। घर जाने के पहले सतोगुणी तो नई दुनिया में आने के लिए लक्ष्मी नारायण जैसे गुणों से संपन्न बनना है। प्रभु संग संबंध जोड़कर अच्छा बनने का वंडरफुल खेल अभी चल रहा है, तो हमें वंडरफुल बाप की वंडरफुल श्रीमत पर चलकर वंडरफुल बनना है। नॉलेजफुल बीज रूप परमात्मा से इस खेल के राज को समझना है। दैवी राज्य और आसुरी राज्य के अंतर को समझना है, और जो राइटियस है उसे अपनाकर राइटियस बनना है। ज्ञान को ठीक रीति धारण कर चलन को सुधारना है, तब बहुतों को परमात्मा से जोड़कर सुख देने के निमित्त बन जाएंगे। हमें न असुर बनना है, न पुरानी चलन चलकर अपने को दुर्गति में ले जाना है, न प्रभु की अवज्ञा कर ट्रेटर बनना है। स्वर्ग की स्थापना में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चलकर सदा सुखी, सदा शांत रहकर सुख शांति का टावर बनना है। मिठास के सागर के बच्चे हैं तो मीठा होकर चलना है। हमें रॉयल बनना है, परमात्मा से बेमुख कर किसी को भी दुख नहीं देना है। दुखी करेंगे जिसे वो ही अंत में फिर याद आएंगे, प्रभु जी को याद नहीं कर सकेंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। अभी घर साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, उससे पहले सूक्ष्म वतन में जाना है, तो अभी से टॉकी से इशारों की भाषा को यूज़ करना है, सूक्ष्म बनते जाना है। टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की ओर हमारी जर्नी है, तो उसी विधि से अपने आप को साइलेंस की तरफ लेकर जाना है। यहाँ ही रहते, इशारों से बात करते हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते रहेंगे, करावनहार परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, निमित्त बन चलेंगे तो यकीनन शांति के टावर बन जाएंगे। साइलेंस में लौटना है, इसलिए अभी पल पल श्रीमत प्रमाण सफल कर टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की ओर जाना है। गंभीरता से इसका पुरुषार्थ करना है। हेवनली गॉडफादर जी का और उनकी शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।